हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी एक नई वीडियो में जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जो कि ये सवाल है वो पीछे के एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) जो है वो बराबर है x स्क्वायर के, यानी हमें फलन दिया गया है जो कि x स्क्वायर के बराबर है और अंतराल जो है हमें -2,2 दिया गया है। तो इसमें हमें सिद्ध करना है कि ये सतत है। तो देखिए दोस्तों, हमें जब इसका आंसर हम करेंगे तो पहले हमें क्या दिया है भाई, x बिलोंग्स टू क्या है भाई -2,2 दिया गया है, ये हमें दिया गया है दोस्तों। अतः हमें पता क्या चलता है कि x का जो मान है, यानी x जो है कोई, वो इसके अंदर से ही हमें लेना है, क्योंकि ये क्या है कि बंद अंतराल है, समवर्त अंतराल है। तो इसमें से ही हमें x का मान लेना पड़ेगा। मतलब -2 जो है वो छोटा होगा x से, -2 जो है वो छोटा हो सकता है या क्या हो सकता है, इसके बराबर हो सकता है। यानी x को हम -2 भी ले सकते हैं और 2 भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये जो -2 है ये x हो सकता है या इससे x जो है वो -2 से बड़ा होगा। इसी प्रकार ये जो 2 है वो क्या होगा भी, x से छोटा, x से बड़ा होगा या इसके बराबर हो सकता है। यानी x का मान है वो -2 से बड़ा या बराबर और 2 से छोटा या बराबर हो सकता है। हमने ये अंतराल के अकॉर्डिंग से हमने इसके मान जो है वो निकाल लिए हैं। तो देखिए, हम कोई दो बिंदु मान लेते हैं, जैसे माना x1, x2 बिलोंग्स टू, ये किससे बिलोंग ले रहे हैं अभी हम, -2,2 अंतराल से, बिलोंग्स टू -2,2 से। अगर इस प्रकार अगर हम ये दो अवयव लेते हैं तो आपको पता है कि हम क्या करते हैं भी, x1 माइनस x2 जो कि क्या लेते हैं, एप्सिलॉन से छोटे लेते हैं, तथा हमें क्या पता है भी, x1 माइनस x2 जो है जिसका मान क्या होता है, डेल से छोटा होता है, 0 से बड़ा होता है। तो देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे आगे, हम इस फलन को लेंगे, ये जो कंडीशन है इसको लेंगे यहाँ पर कि f(x) माइनस f(x1) माइनस f(x2), इस कंडीशन को हमने ले लिया है। जब देखिए x1 का मान x की जगह हम रखते हैं तो हमारे पास x1 की स्क्वायर आएगा। जब x की जगह हम x2 रखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास x2 स्क्वायर आएगा दोस्तों। तो इसके अंदर हम जब इसको f(x1) और f(x2) का मान रखते हैं तो पहले निकाल लेते हैं कि f(x) बराबर x1 पर, x बराबर x1 पर क्या होगा भी, f(x1) बराबर x1 की स्क्वायर, x बराबर x2 पर क्या होगा भी, f(x2) बराबर x2 की स्क्वायर। तो यहाँ पर f(x1) का जो मान है वो हम रख रहे हैं x1 की स्क्वायर, फिर माइनस के अंदर f(x2) का मान कितना भी, x2 स्क्वायर है, तो ये हमने रख दिया x2 की स्क्वायर। तो इसके बाद में देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से हम इसे करने जा रहे हैं कि जब आपको पता है कि a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला होता है कि a प्लस b, और a माइनस b के अंदर हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। तो इसको भी हम देखिए, x1 जो है उसे हमने a मान लिया तो a की स्क्वायर, x2 को हमने b मान लिया तो ये b की स्क्वायर हो गया। तो इसे x1 प्लस में x2 और मल्टीप्लाई के अंदर x1 माइनस x2 इस प्रकार लिखा जा सकता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से हम इसे कर रहे हैं। तो जब हम इसे क्या करेंगे भी, अलग अलग करेंगे तो ये बड़े या बराबर हो सकते हैं दोस्तों, कि x1 प्लस में x2 कर दिया इसको, और इसको कर दिया x1 माइनस में x2, यहाँ पर हमने इसे इस प्रकार कर दिया है। तो इसके बाद में देखिए कि हम इसे x1 और x2 जो है हमारे पास, इसके मान हमें पता है दोस्तों। हाँ, तो x1 और
x1 माइनस x2 जो है उसका मान हमें पता है दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्या है अभी, x1 माइनस x2 जो है उसका मान हमने डेल रख लिया है। तो ये जो मान है जब डेल रखेंगे तो डेल क्या है, x1 और माइनस x2 से बड़ा है, तो रखने के पश्चात ये जो निशान है वो बड़े का निशान बन जाएगा x1 प्लस में x2, और यहाँ पर मल्टीप्लाई के अंदर यहाँ पर आ गया डेल। तो x1 और x2 को जब हम अलग करते हैं तो x1 प्लस में x2 और इन दोनों के मल्टीप्लाई में क्या है, 2 है दोस्तों। तो जब इसे हम x1, देखिए x1 का मान क्या होगा अभी, हम -2 लेंगे, ये जो अंतराल है इसके ये वाला मान हम इसमें लेने वाले हैं। तो x1 का मान कितना रखेंगे हम, -2। इसी प्रकार हम x2 का मान -2 रख लेते हैं। आप वैसे 2 या -2 इनमें से कुछ भी रख लीजिए, हमारा मान जो है वो सही आने वाला है। तो देखिए इसमें रखेंगे तो -2 रखेंगे तो इसका मापांक निकालेंगे तो बाहर हमारे पास कितना आया भाई, 2 आया। इसी प्रकार इसका -2 या +2 कुछ भी रखोगे तो बाहर जो आने वाला है वो 2 ही आएगा, और यहाँ पर आ गया डेल, यानी कि 4 डेल इसका मान आ गया है दोस्तों। तो इसको एप्सिलॉन में चेंज करने के लिए हम क्या मान लेते हैं कि 4 डेल, यानी कि एप्सिलॉन बराबर क्या मान लिया हमने, डेल बराबर हमने मान लिया है एप्सिलॉन बटे में 4, एप्सिलॉन बटे में 4। तो डेल का मान जब हम रखेंगे तो 4 गुणा डेल की जगह हम एप्सिलॉन बटे 4 रखेंगे, तो ये हमने क्रॉस कर दिया, यानी कि हमारे पास क्या बच गया, एप्सिलॉन यहाँ पर बच गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि हमारा जो ये क्वेश्चन है वो हमने अंतराल -2,2 जो अंतराल है उसमें हमने इसको एक समान सतत पा लिया है। हाँ, तो इसको जब हम आगे लिखेंगे कि f(x1 माइनस f(x2) जो है वो किससे छोटा है, अभी एप्सिलॉन से छोटा है, ये हमने आगे यहाँ पर लिख लिया है दोस्तों। तो अतः फलन अंतराल हमारे पास -2,2 जो था उसमें क्या है अभी में एक समान सतत है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इस प्रकार के क्वेश्चन और ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।